हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू एसएल रिजल्ट एनालिसिस चैनल। दोस्तों, 2023 आज ख़त्म हो गया है और कल से नया साल शुरू हो जाएगा। आपके पोर्टफोलियो में बहुत सी कंपनियों के शेयरों ने 2-2, 3-3 गुना रिटर्न दिए होंगे और बहुत से अभी भी 50% या 30% लॉस में बैठे होंगे। तो आशा करता हूँ जो शेयर इस साल नहीं चले वो 2024 में चले। आज हम जो अपने रिजल्ट कुछ कंपनियों के एनालाइज किए थे उनका रिव्यू देखेंगे कि किसने कितना रिटर्न दिया, उसके कैसे रिजल्ट थे। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने पहला वीडियो बनाया था पीपीएल फार्मा पर। इसमें लिखा था घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, अब क्या शेयर भागेगा। तो देखते हैं इसके कैसा रेस्पॉन्स दिया। तो इसके रिजल्ट के बाद इसने 50% के रिटर्न दिए हैं और इसका ऑल टाइम हाई है जो 200 रुपये के आसपास हैं। अगर इस क्वार्टर में भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये 200 को भी पार कर जाएगा। दूसरा था CDSL, सबको चौंका दिया क्वार्टर 2 में बम्पर रिजल्ट के बाद। क्या शेयर में तेज़ी होगी? शानदार रिजल्ट, क्या शेयर में तेज़ी होगी? तो इसको अपन देखें तो उस टाइम पे शेयर 1327 रुपये पे था रिजल्ट के दिन और वहाँ से शेयर 1985 तक गया और अभी भी 1822 पर ट्रेड कर रहा है, जो रिजल्ट के दिन से अभी तक 37% का गेन है। और ये लॉन्ग टर्म रखने वाली कंपनी है, तो आप चाहें तो इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं, क्योंकि ये जैसे BSE का शेयर 400 रुपये से भाग के 2600 तक पहुंच गया, वैसे ये शेयर में भी दम है। ये भी 2500 3000 तक जा सकता है अगर क्वार्टर थर्ड में अच्छे रिजल्ट आए तो। अगला शेयर था ग्रीनलैंड इंडस्ट्री। क्वार्टर 2 के रिजल्ट हो गए जारी, लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही कंपनी। तो रिजल्ट के बाद से इसकी परफॉर्मेंस देखें तो रिजल्ट के दिन इसका क्लोजिंग प्राइस था 432 रुपये, वहाँ से ये चला और 600 तक गया और अभी भी ये 533 पर ट्रेड कर रहा है, जो इसका 50 दिन का सिंपल SMA है। तो इसने 23% के गेन दिए और एक क्वार्टर में देखा जाए तो 23% के गेन कम नहीं होते और कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो ये शेयर आप बने रह सकते हैं। नेक्स्ट था IDFC फर्स्ट बैंक। शेयर कैसा रेस्पॉन्स करेगा? IDFC फर्स्ट बैंक क्वार्टर 2 रिजल्ट, IDFC एवरेज रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका एवरेज रिजल्ट था, तो देखें शेयर ने कैसा रेस्पॉन्स किया। तो इसका रेस्पॉन्स देखें तो रिजल्ट के बाद से अभी तक पूरे क्वार्टर में इसने सिर्फ 3% का गेन दिया है। तो रिजल्ट का बहुत महत्व होता है शेयर के प्राइस में। अगर रिजल्ट की ग्रोथ दिखती है तो शेयर भी भागता है और रिजल्ट कमज़ोर आते हैं तो शेयर इसी तरह टाइम पास करता रहता है। आगे देखें तो IGL का शेयर क्वार्टर 2 बम्पर प्रॉफिट, किंतु क्या शेयर में तेज़ी होगी या इलेक्ट्रिकल गाड़ियों का प्रभाव रहेगा? तो इसके देखें अपन तो रिजल्ट के बाद से ये शेयर मात्र 10% चला है, जबकि रिजल्ट इसके टॉप क्लास के थे, बहुत ही शानदार रिजल्ट आए थे। ऑल टाइम हाई इसमें प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया था। उसके बाद भी शेयर में ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो ऑर्डिनेंस पास किया है उसके हिसाब से इस पर काफ़ी दबाव है। आगे देखते हैं क्वार्टर 3 में इसके कैसे कैसे रिजल्ट आएंगे और ये कैसा परफॉर्मेंस करेगा। अभी ये बेस बना चुका है, हो सकता है यहाँ से इसमें तेज़ी आ जाए या क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बाद तेज़ी आए। तो रिजल्ट के बाद ही अपन इसको देखेंगे। बात करें अपन इन्फो एज के शेयर की, जिसको अपन नौकरी के नाम से जानते हैं। 7000 का शेयर 4000 पर आया, क्या शेयर भागने के लिए तैयार हो रहा है? तो इसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे और उस टाइम पे 4000 पे ट्रेड कर रहा था। इसका रिजल्ट के दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 4341 रुपये था और वहाँ से शेयर लगभग 5200 के आसपास गया और अभी भी 5150 पर ट्रेड कर रहा है। अभी भी आज इसमें बने रह सकते हैं। इसने एक क्वार्टर में मतलब 36 दिन के अंदर, एक महीने में 18% के रिटर्न दिए हैं, जो बहुत शानदार ही हैं। और अभी तो इसने चलना स्टार्ट किया है। अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट सपोर्ट करते हैं तो और भी ये आगे जा सकता है, उसके ऑल टाइम हाई को छू सकता है। अगला शेयर है प्रिंस पाइप। धमाकेदार रिजल्ट, शेयर होल्डर की लॉटरी लगने वाली है, क्या शेयर भागने के लिए तैयार हैं? तो इसमें देखें तो रिजल्ट के दिन इसकी क्लोजिंग थी 625 रुपये की, वहाँ से शेयर भागा एक दिन में ही लगभग 15 से 17% ये भागा और 760 रुपये तक गया और अभी भी चार्ट पैटर्न को देखें तो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और इसका ऑल टाइम हाई है जो 860 रुपये 70 रुपये के आसपास है।
तो अगर क्वार्टर थर्ड में अच्छे रिजल्ट देता है तो ये ऑल टाइम हाई को भी बीट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप इसमें अभी बने रह सकते हैं, अभी बेचने का इसको टाइम नहीं है। आगे चलें, ईजी माइट्री क्वार्टर टू में सबसे बड़ा धमाका, सबको चौंकाया, ज़बरदस्त प्रदर्शन, लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार। लेकिन इस शेयर ने अपन को थोड़ा सा निराश किया है। प्रॉफिट बहुत शानदार आया था और ये रिजल्ट के दिन इसकी क्लोजिंग 42 रुपये की थी, हालांकि ज़्यादा नीचे नहीं गया और अभी 40 रुपये पे क्लोज हुआ है लास्ट डे पे, और ये 6% डाउन है। बाकी रिजल्ट बहुत ही अच्छे थे, तो कभी कभी कुछ शेयर नहीं भी चलते हैं, हो सकता है क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बाद इसमें तेज़ी आए। बाकी शेयर बहुत अच्छा है, अभी तक तो रिजल्ट इसने बहुत शानदार प्रॉफिट दिया है। आगे चलें तो EKI लगातार नुकसान में जा रही कंपनी, FIDI ने सारा माल बेच दिया। इसका अपन परफॉर्मेंस देखें तो रिजल्ट के दिन इसकी क्लोजिंग थी 436 रुपये की, हालांकि कुछ दिन बाद इसमें एकदम से तेज़ी आई और ये 500 के ऊपर तक चला गया, और इसने रिटेल इन्वेस्टर को बहुत सारों को फंसाया भी होगा, जो इस बड़ी कैंडल को देख के इसमें बाई किया होगा, वो वापस से अभी लॉस में बैठे होंगे, क्योंकि लास्ट क्लोजिंग इसकी 424 पर चल रही है और रिजल्ट के दिन से देखें तो लगभग 3% ये लॉस में चल रहा है। किसी को निकलने का मौका मिला होगा तो निकल गए होंगे, अच्छी बात है। जो बैठे हैं वो अब क्वार्टर थ्री का इंतज़ार कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ पॉजिटिव आता है तो ये यहाँ से वापस चल सकता है, क्योंकि शेयर ने खराब रिजल्ट के बाद भी गिरावट नहीं दिखाई है। आगे चलें, स्वान एनर्जी, अब तक का बम्पर मुनाफा FI ने दबा के माल खरीद रखा है। इसका देखें तो रिजल्ट के दिन ये 421 रुपये पे इसकी क्लोजिंग थी और वहाँ से शेयर 520 रुपये तक गया, अभी भी 511 पर ट्रेड कर रहा है और इस टाइम में इसने लगभग 22% का रिटर्न दिया है 33 दिन के अंदर। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, बहुत ही अच्छा गेन है देखा जाए तो, एक महीने के अंदर 21% मिलना कम बात नहीं है। और अभी भी शेयर अब ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि 20 डेमा के नीचे अभी तक आया नहीं है। तो आप जब तक ये 20 डेमा की लाइन के ऊपर बना हुआ है, ग्रीन लाइन के ऊपर, तब तक आप इसमें बने रह सकते हैं। कंपनी एक्सपेंशन में है, बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर रही है, लगातार सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। आगे चलें, क्वार्टर टू प्रॉफिट में भयंकर गिरावट, राजेश एक्सपोर्ट खपतमेगी शेयर में गिरावट, 1000 का शेयर 400 पर आया। इसका देखें तो रिजल्ट के दिन इसकी क्लोजिंग थी 392 रुपये और वहाँ से अभी इसकी लास्ट क्लोजिंग 364 रुपये की है। तो शेयर लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहा है। कंपनी बहुत अच्छी है, FIDI की होल्डिंग भी अच्छी है, लेकिन इस बार प्रॉफिट बहुत डाउन आया था, लॉस में चली गई कंपनी। उस हिसाब से शेयर भी अभी नीचे के लेवल पे ही चल रहा है और 1000 से गिरता गिरता आ रहा है। तो बड़े इन्वेस्टर को पहले से पता होता है कि कंपनी में लॉस में जा सकती है, तो वो पहले से ही प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। बात करें अपन सीमेंस कंपनी की, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर की बेहतरीन कंपनी लगातार ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। तो इसका परफॉर्मेंस देखें तो रिजल्ट के दिन इसकी क्लोजिंग थी 3632 रुपये की और वहाँ से ये 4100 रुपये तक गया और अभी भी 4023 के ऊपर बना हुआ है, 20 DMA को सपोर्ट करता हुआ ऊपर जा रहा है और 22 दिन में इसने लगभग 11% के रिटर्न दिए, जो बुरे नहीं हैं, और अभी अब ट्रेंड में चल रहा है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और क्वार्टर थ्री की परफॉर्मेंस के बाद आप देख सकते हैं कि आगे कितना होल्ड करना है। अगर रिजल्ट अच्छे आएंगे तो ये और भी आगे जा सकता है। दोस्तों, रिजल्ट का बहुत महत्व होता है शेयर प्राइस में। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, लगातार ग्रोथ दिखाती है कंपनी, तो शेयर प्राइस आगे चलती रहती है। तो आप बहुत सी बार क्या करते हैं, अपन ब्रेकआउट देख कर लेते हैं और अगले दिन शेयर डाउन चला जाता है, फिर अपन निकल जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं और अपनी आंखों के सामने शेयर फिर वापस भागना स्टार्ट कर देता है और अपन देखते रह जाते हैं। बहुत सारे शेयर हैं जो इस साल लगभग 3-3 गुना, 4-4 गुना, 5-5 गुना तक हो गए। मोस्टली पी एस यू कंपनियों के जो शेयर हैं वो सब ने 4-4, 5-5, 6-6 गुना हुए हैं और अपन बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। अब गिरेगा, लेकिन शेयर गिरता नहीं है। तो फंडामेंटल और रिजल्ट्स देखना बहुत ज़रूरी होता है। रिजल्ट्स के हिसाब से आप उसमें ट्रेड करके बने रह सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ आप होल्ड करेंगे लंबा, तभी आपको मल्टीपल गेंस मिलेंगे, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे हैं, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, तो फिर आपको उसमें लॉस बुक नहीं करना चाहिए, बने रहना चाहिए, क्योंकि शेयर का पैटर्न ही होता है धीरे धीरे। अब इसी को देखें तो अपने यहाँ से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, 20 डेमा को इसने ब्रेक ही नहीं किया अभी तक, तो इसमें बने रहने की जरूरत है, इसमें एग्जिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आप 2-3%, 5% का लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर शेयरों में पर जहाँ भी एंट्री करते हैं तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास ही करते हैं, तो उसमें से निकलना ज़रूरी हो जाता है।
बाकी जो बॉटम पे शेयर है जिसने चलना स्टार्ट किया है रिजल्ट को देखकर, तो उसमें आपको बने रहना चाहिए, तभी आप 1 गुना 2 गुना 3 गुना रिवार्ड आप पा सकते हैं। थैंक यू और 2024 की सबको शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। थैंक यू।